1999 से लापता 7 माहीगीर भारत की जेल में कैद होने का इंकशाफ। 7 माहीगीरों की 25 साल से भारतीय जेल में कैद होने की तस्दीक। कैदियों में अमीर हमजा, दबलू, हुसैन, हारून, सुधीर, सिद्दीक रहमान भी भारतीय जेल में कैद हैं। 7 कैदी कराची के रेढ़ी गोट के रिहायशी हैं। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए एक पेज पर। मेयर कराची ने इत्तेहाद बैनुल कराची को मिसाली करार दे दिया। बोले बल्दिया उस्मा कराची और जिना टाउन साथ बैठे गए। क्लिक की जो सपोर्ट चाहिए, मेरा दफ्तर सईद गनी का दफ्तर हाजिर है। कराची में गैस और बिजली के मसाइल हैं। वफाकी हुकूमत को हमारी बात सुनना पड़ेगी। इंटर बोर्ड ने हिस्सा अव्वल के नताइज का ऐलान कर दिया। कॉमर्स रेगुलर, आर्ट्स रेगुलर और खसूसी उम्मीदवारों के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। कॉमर्स रेगुलर के 28,251 उम्मीदवार रजिस्टर्ड, 27,457 उम्मीदवार शरीक हुए, 8,494 उम्मीदवार तमाम पर्चों में कामयाब। आर्ट्स रेगुलर के 10,500 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हुए, 9,792 उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की, 109 खसूसी उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की, 85 उम्मीदवार तमाम पर्चों में कामयाब करार पाए। इंटर बोर्ड के मुतनाज़ नताइज, निजी स्कूल्स के नुमाइंदों का धरना, इंतजामिया गायब, मुजाहिरीन का मार्कशीट और इम्तिहानी नताइज में तस्हीह का मुतालबा। कहा बेशतर बच्चों को मार्कशीट में गैर हाजिर करार दिया गया। बोर्ड चेयरमैन और सेक्रेटरी दफातर में नहीं, नाज़िम इम्तिहानात मिलने को तैयार नहीं। पीका तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त इब्राहिम सैफुद्दीन एडवोकेट के तवस्सुत से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया कि पीका एक्ट में जाली या झूठे मवाद की कोई तारीफ नहीं। सोशल मीडिया या कंप्लेन काउंसिल के अरकान की रिटायरमेंट के लिए कोई हद नहीं रखी गई। पीका एक्ट तरमीम आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त पर बराह रास्त हमला करार। अदालत से पीका एक्ट में तरमीम गैर आइनी करार देने की इस्तदा। मुनाफाखोर अब बच नहीं सकेंगे। सिंध हुकूमत का सख्त इक़दाम का फैसला। मुनाफाखोरों से निपटने के लिए अलग थाने बनाए जाएंगे। थानों में महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई और पुलिस अमला शामिल होगा। फैसले का मकसद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम लाना है। तमाम गोदामों को रमज़ान से पहले रजिस्टर्ड किया जाएगा। शादियों के सीजन में सोना 1900 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,94,300 रुपये तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,52,314 रुपये। 1 तोला चांदी 3,314 रुपये की हो गई। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में 97 करोड़ 70 लाख रुपए के घपले। एफपीआर ने टैक्स चोरी पकड़ ली। मेसर्स दिनार इंडस्ट्रीज, मेसर्स एमटी इंडस्ट्रीज में घपले पाए गए। मुकदमा दर्ज। टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कोरंगी टाउन में गैर कानूनी भर्तियां। एफआईए ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। मेंबर लीगल कमेटी इमरान अली के मुताबिक जाली भर्तियां 2022 से शुरू हुई। जाली भर्तियों की वजह से असल मुलाजमीन अपने हक से महरूम हैं। 2022 में जो अकाउंट्स खुले जाली, जिनकी तादाद तकरीबन जो है सिर्फ टीएमसी कोरंगी से अगर लगाएं तो तकरीबन 500 जो अकाउंट सामने आए हैं। वो तमाम अकाउंट्स लगा के हमने एफआईए को एक दरख्वास्त दी, जिस पर डीजी साहब ने इंक्वायरी का आगाज़ किया है। 2018 की आड़ में जिस तरह केएमसी में हो रहा है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है मंगा पीर की भी होनी चाहिए, दीगर टॉन्स की भी होनी चाहिए। गैर कानूनी सिलेंडर्स की फरोख्त में मुलव्वस 300 से ज़ायद दुकानें सील। कमिश्नर कराची की कमिश्नर्स डिप्टी कमिश्नर्स को मज़ीद बाइख्तियार बनाने की हिदायत। ओगरा कवानीन में तरामीम पर भी जोर। 2 हफ्तों में कवानीन में तरामीम पर राय देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में वफ़द चीन पहुँच गया। शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर भी वफ़द में शामिल। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफारतखाने के जिम्मेदारों ने वफ़द का इस्तकबाल किया। स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स में 809 पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,11,935 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पटेल अस्पताल में कैंसर से मुतालिक आगाही वॉक और मालूमाती सेशन।
माहिरीन सेहत तलबा और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर इमरान का आगाही सेशन जारी रखने का ऐलान। डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस में जदीद मशीन नस्ब 3 अरब की मशीन से मुफ्त इलाज किया जा सकेगा। इंशाल्लाह हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन दे सकें हर लिहाज से। कैंसर उसमें एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हमने अवेयरनेस दी है पास्ट में, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ों की अवेयरनेस दी जाए। NTDC का सिंध हुकूमत से मुआहदा। धाबेजी 220 किलोवाट ग्रिड स्टेशन के लिए 99 साला लीज का मुआहदा किया गया। ग्रिड स्टेशन ठट्टा में तामीर किया जाएगा। 18वें दिन भी रोशन मुस्तकबिल अंधेरे में। जामियात में ज़ेर तालीम लाखों तलबा हसूल इल्म से महरूम। असातिज़ा ने ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तकरीरी मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत और फकबासा के दरमियान डेडलॉक बरकरार। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इजलास। फैकल्टी पोस्ट और स्टाफ वेलफेयर की मंजूरी। एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तकर्री भी होगी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए फलाही फंड्स में तोसी। KMC की जानिब से बराह रास्त ठेके दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वर्क ऑर्डर रकम के इजरा पर मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ठेकेदार हमारे सामने नहीं, इनके खिलाफ ऑर्डर कैसे करें। अदालत की ठेकेदारों को फरीक बनाने की हिदायत। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में मुबैना माली बेसाबतियाँ। वज़ीर आला इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल ढेतू तहकीकाती कमेटी के सामने तलब। इकबाल ढेतू का इल्ज़ामात का सामना करना और जवाब देने का ऐलान। महंगाई नहीं, रफ्तार कम हुई है। मिफ्ता इस्माइल ने शिकवा किया, शहरियों की औसत आमदन नहीं बढ़ रही। मुल्क को अमीर करके तालीम नहीं दी जा सकती। बच्चों की तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। गवर्नर इनिशिएटिव IT कोर्स के तलबा के लिए अच्छी खबर। बैच 1 तलबा के सेकेंड क्वार्टर इम्तहानात की तारीख का ऐलान। इम्तहानात 8 फरवरी से शुरू होंगे। तलबा घर बैठे इम्तहान दे सकेंगे, एलामिया जारी। FPR से काली भेड़ों को निकाला जाए। सदर अंजुमन ताजिरान एसोसिएशन जावेद शम्स का मुतालबा। FPR को सियासत से पाक करने पर जोर दिया। टैक्स मामलात पर सबके साथ बैठने को तैयार हैं। चेयरमैन FBR जो है वो ये कहते हैं कि जो नॉन फाइलर हैं वो 1 करोड़ रुपए तक की जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये ऑप्शन किन के लिए दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है? क्या चेयरमैन FBR इतने बाइख्तियार है कि वो इस किस्म के फैसले कर सके? यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई सियासी महरिकात मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के ताजिरों बिलखुसूस कराची के ताजिरों का ये मुतालबा है कि FBR को जो है सियासी तौर पे सियासी आशीर्वाद से जो है वो पाक किया जाए। तिजारती खसारे में 5.5% कमी। सालाना बुनियाद पर 18% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक दिसंबर के मुकाबले जनवरी में दरामदी बिल 2.30% कम हुआ। रबा माली साल के 7 माह में तिजारती खसारा 13.5 अरब डॉलर रहा। होलसेल मार्केट में महंगी चीनी मज़ीद महंगी। चीनी 143 से बढ़कर 147 रुपए किलो हो गई। ताजिरों ने शिकवा किया, सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहरियों ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। ये सारी मिलें जो है ना, जितनी भी ये सारी हुक्मरानों की है, उनके तो कानों पे जूं भी नहीं रेंगेगी। वो बोलेंगे बस बढ़ रहा है, अपना फ़ायदा है, खैर है, कोई मसला नहीं है। एक्सपोर्ट इतना बढ़ा हुआ है, हर चीज़ इतनी बढ़ी हुई है, कोई पूछने वाला, कोई पुरसाने हाल है ही नहीं यहाँ का। 147 होलसेल पे मिल रही है चीनी और रिटेल में 160 रुपये बिक रही है। तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। ज़ियाउद्दीन इम्तिहानी बोर्ड के तलबा के लिए अहम खबर। सेकेंड ईयर के फॉर्म जमा कराने की तारीख में तोसी। फॉर्म 7 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। तलबा को कंबाइन इम्तिहान देने का भी सुनहरी मौका मिल गया। और नेशनल कोचिंग सेंटर में हेड स्टार्ट स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स डे का इनेकाद। ग्रेड 3 से ग्रेड 6 तक के तलबा की शिरकत। कराटे, ताइक्वांडो डिस्प्ले और मुख्तलिफ रेसेस में हिस्सा लिया गया। प्रिंसिपल अलिया अब्बास ने तालीम के साथ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी करार दी।